जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अतिथि शिक्षकों को लेकर। जी हां साथियों, अतिथि शिक्षक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरी एकजुटता अतिथि शिक्षक साथी दिखा रहे हैं, लेकिन इसी बीच अतिथि शिक्षक साथियों में एक बड़ा ही कंफ्यूजन देखने को मिला है। यानी कि अतिथि शिक्षकों के अब दो भाग हो चुके हैं। आप अपनी स्क्रीन पर एक पत्र देख रहे होंगे जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश की तरफ से डीपीआई के लिए जारी किया गया है। इस पत्र के क्या मायने हैं वो समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ क्या ये जायज है वो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें वीडियो। साथियों, इसमें आप देखेंगे शैक्षिक सत्र 24-25 में शासकीय विद्यालयों में डीएड बीएड प्रशिक्षित एवं पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अनुभवी युक्ताधारी अतिथि शिक्षकों को ही रखे जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र, यानी कि ऐसे अतिथि शिक्षक साथी जिनके पास डीएड बीएड है और जो पात्रता परीक्षा पास है, उन्होंने डीपीआई को एक पत्र प्रेषित किया है जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि केवल उन्हीं अतिथि शिक्षकों को शैक्षिक सत्र 24-25 में रखा जाए जो डीएड बीएड है और जिनके पास पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, अथवा 3 शैक्षिक सत्र 200 दिवस का जिनके पास अनुभव है। यह अनुरोध पत्र डीपीआई के पास भेजा गया है। इसमें कई बिंदुओं में अपनी जो जानकारी है, जो अनुरोध है वो किया गया है, लेकिन सबसे पहले अब बात यही है कि क्या ये जो अनुरोध डीपीआई के लिए भेजा गया है क्या ये जायज है। ऐसे अतिथि शिक्षक साथी जो डीएड बीएड है और कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वह पात्रता परीक्षा पास नहीं है, तो क्या उन्हें शासकीय विद्यालयों पर एज ए अतिथि शिक्षक काम करने का हक नहीं है। साथ ही साथ क्या ये नहीं दर्शाता, जब तक मान लीजिए ऐसे अतिथि शिक्षक साथी जो पात्रता परीक्षा पास है, इसलिए आज वो यह चाहते हैं कि केवल उनको ही अतिथि शिक्षक के तौर पर रखा जाए। अब इन्हीं अतिथि शिक्षकों में से यदि ये पात्रता परीक्षा पास नहीं होते तब भी क्या ये इस तरीके की मांग करते। मुझे नहीं लगता कि ये जो मांग पत्र है वो बिल्कुल भी जायज है। यहां पर सभी अतिथि शिक्षकों को एकजुट होने की आवश्यकता है। यदि इस तरीके से अतिथि शिक्षकों के दो धड़ देखने को मिलेंगे तो निश्चित तौर पर चाहे विभाग हो या फिर राज्य सरकार हो, वो आपका फायदा उठाएगी। किसी भी तरीके से आपकी जो मांगे हैं वो पूर्ण नहीं होंगी, उनमें और ज्यादा विलंब होता चला जाएगा। आप यहां पर आवश्यकता है आपको निजी लाभों को छोड़कर, निजी स्वार्थ को छोड़कर एक साथ शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को राज्य सरकार साथ ही साथ स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के सामने रखने की, क्योंकि ये चीज तो स्पष्ट है कि विभाग हो या राज्य सरकार हो, अतिथि शिक्षकों को लेकर काफी ज्यादा गंभीर है और कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षकों को लेकर एक ठोस नीति, और जैसा कि बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी और स्कूल शिक्षा मंत्री संकेत दे रहे हैं, कोई एक स्पष्ट नीति या पात्रता परीक्षा के माध्यम से अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ की जा सकती है। लेकिन इस तरीके से अगर अतिथि शिक्षकों में ही दो धड़ देखने को मिलेंगे तो निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर ही अगर हम इसे देख लें तो चाहे विभाग हो या राज्य सरकार हो, वो आपका लाभ लेने का प्रयास करेंगे और जो लाभ आपको मिलने चाहिए आप उनसे वंचित रह सकते हैं। आप इस तरीके की गलती बिल्कुल भी ना करें। आप जिस तरीके से आज यदि आप पात्रता परीक्षा पास हैं, आपके पास डीएड बीएड है, तो आपने एक पत्र जारी कर दिया डीपीआई के लिए, क्योंकि आपके पास वो योग्यता है। और जो अतिथि शिक्षक साथी वर्षों से स्कूल शिक्षा विभाग में सेवाएं दे रहे हैं, जो डीएड बीएड है, केवल पात्रता परीक्षा पास नहीं है, तो क्या वो पात्रता नहीं रखते हैं स्कूल शिक्षा विभाग में एज ए गेस्ट टीचर काम करने का? वो भी पात्रता रखते हैं। आप यहाँ पर पुनः हम अनुरोध करना चाहेंगे, कृपया कर निजी स्वार्थ को छोड़ें और केवल संगठित होकर अपनी मांगों का प्रयास करें। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आप इस तरीके से यदि अलग अलग राह चुनेंगे तो निश्चित तौर पर किसी के भी हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आपको ये सजेशन दे रहा हूँ। 13 साल का स्कूल शिक्षा विभाग का मेरा खुद का अनुभव रहा है। यदि हम संगठित होंगे तभी हमें अपेक्षित लाभ प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में हम उन लाभों से भी वंचित रह जाएंगे जो हमारे लिए, जिनके लिए हम पात्रता रखते हैं। तो साथियों, हम समस्त अतिथि शिक्षकों से अनुरोध करना चाहेंगे, बेशक आप अपनी मांगे रखें, लेकिन संगठित होकर, एकजुट होकर। किसी भी तरीके से ये ना लगे कि अतिथि शिक्षकों में खुद में फूट है, आपसी मतभेद है, अतिथि शिक्षकों की मांगे अलग अलग हैं। ये विभाग और राज्य सरकार के संज्ञान में बिल्कुल भी
नहीं आना चाहिए। आपकी जो जायज मांगे हैं उनके लिए आप स्वतंत्र हैं। पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी मांगों को रखें। निश्चित तौर पर आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे यदि आप सकारात्मक ऊर्जा और एकता के साथ आगे बढ़ेंगे। ये जो पत्र हमें जैसे ही प्राप्त हुआ तो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे कि अपनी बात आपके सामने रखा जाए, इसलिए ये वीडियो बनाया गया, ताकि कहीं ना कहीं एक छोटा सा प्रयास हमारी तरफ से किया जा रहा है। यदि आपको समझ में आता है, आपको उचित लगता है तो ठीक है, अन्यथा सभी अपने स्व विवेक से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तो साथियों, ये था आज का अपडेट जो कि अतिथि शिक्षकों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।